नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश की जो स्थानांतरण नीति है वह सवालों के घेरे में खड़ी हुई है। कहीं न कहीं प्रक्रिया पर सवालिया निशान उठते जा रहे हैं और यहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई है कि जो स्थानांतरण चाह रहे हैं व्यक्ति, उनका स्थानांतरण मनचाही जगह पर नहीं हो पा रहा है और जो मनचाही जगह शिक्षक साथियों ने चुनी थी उस स्थान पर कोई और व्यक्ति किसी दूसरी तरीके से प्रशासनिक स्थानांतरण करवाकर उस जगह पर ज्वाइन हो गया है। तो यहाँ पर यह भी समस्या हो गई है कि जो स्थान किसी व्यक्ति विशेष ने स्वैच्छिक स्थानांतरण डाला था वह स्थान तो प्रशासनिक व्यवस्था में पहले से ही पूर्ण हो गया है, तो अब उसका क्या होगा। तो यहाँ पर ये स्थानांतरण नीति जो है वो सवालों के घेरे में। शिक्षक साथी कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, जैसे कि जिनके अधिकारियों से पहचान है उन सभी लोगों के स्थानांतरण हो गए हैं, या जिस व्यक्ति की राजनीतिक साठगांठ है वह व्यक्ति भी अपना स्थानांतरण पहले ही प्रशासनिक रूप से करवाकर अपने मनपसंद स्थान पर ज्वाइन हो चुका है, और किसी अन्य प्रकार की पहचान जो आप सभी लोग समझ रहे हैं उस पहचान के द्वारा भी लोगों ने अपना स्थानांतरण करवाकर स्थानांतरण नीति को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। यहाँ पर एक बात यह भी देखने की है कि कई स्थानांतरण ऐसे हुए हैं जो विभाग की मंत्रियों को मालूम नहीं है, उनकी जानकारी के बिना भी स्थानांतरण हो गए हैं। कहीं पर जैसे हमारे पास एक पेपर की कटिंग है जिसमें लिखा है मंत्रियों को पता नहीं और हो गए ट्रांसफ़र। उधर कई मंत्रियों को इससे लेकर नाराज़ हैं क्योंकि उनसे पीछे बिना ही उनके जिलों के कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्रियों की सहमति से कर दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने रीवा जिला के प्रभारी मंत्री को पत्र लिखते हुए कहा कि क्रमांक 3 से 18 तक जिन पटवारियों के तबादले किए गए हैं वे तत्काल निरस्त किए जाएँ। इन पटवारियों के विरुद्ध कोई शिकायतें दर्ज नहीं हैं। यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए और ट्रांसफ़र करवाने के लिए मंत्रालय और मंत्रियों के घर के बंगले के बाहर, ऑफिस के बाहर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आज लगेगी मंत्रियों की बंगलों के बाहर भीड़, क्योंकि कई विभाग यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कैबिनेट में अगर ट्रांसफ़र पर और कोई छूट नहीं दी तो देर शाम तक कई और विभागों के थोकबंद तबादले हो सकते हैं। वहीं मंत्री और ओएसडी और निज सहायकों के माध्यम से मंत्रियों के माध्यम से तबादले निरस्त करवाने वाले कर्मचारियों की भीड़ लगी रहेगी। यहाँ पर जांच की मांग भी की है किसी संगठन के द्वारा। तबादलों पर अनियमितता का आरोप, लोक शिक्षण संचालनालय पर प्रदर्शन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भोपाल स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक और प्राचार्य के तबादले प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाए गए हैं। इसके विरोध में सोमवार को लोक शिक्षण संचालनालय पर प्रदर्शन किया गया। जांच की मांग करते हुए आयुक्त लोक शिक्षण को ज्ञापन सौंपा गया। स्कूल शिक्षा विभाग ने तबादलों की ऑनलाइन प्रक्रिया जारी की है। शिक्षा विभाग ने कई नियम विरुद्ध आदेश जारी कर दिए हैं। एक ही स्कूल में 2 प्रिंसिपल के आदेश हुए हैं। सीएम राइज महात्मा गांधी स्कूल प्राचार्य के आदेश में विभाग ने अपने ही नियमों को तोड़ दिया। इससे गड़बड़ाई व्यवस्था को देखते हुए प्रदेश के कई स्कूलों पर असर पड़ा है। सोमवार को लोक शिक्षण में बड़ी संख्या में शिक्षकों का जमावड़ा था। कांग्रेस के श्रमिक प्रकोष्ठ ने डीपीआई पर धरना प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष ने आयुक्त शिल्पा गुप्ता के नाम ज्ञापन देकर तबादलों की जांच की मांग की। रिकॉर्ड सुधार होने तक इस पर रोक लगाने की भी मांग की है। यहाँ पर एक तरह की मांग ये भी की गई है कि जब तक सभी रिकॉर्ड नहीं सुधर जाए तब तक तबादलों पर रोक लगा दी जाए। उसमें यह भी देखा जा रहा है कि अब तक 4000 आदेश जारी हो चुके हैं। राजधानी सहित प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के तबादले के अब तक करीब 4000 आदेश जारी हो चुके हैं। पोर्टल 30 के जरिए ये प्रक्रिया चल रही है। मध्य प्रदेश शिक्षक संगठन के मुताबिक पोर्टल पर जानकारी अपडेट नहीं है, पहले सुधार किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर पोर्टल पर हम भी जान रहे हैं कि बहुत सारी अनियमितता और बहुत सारी अभी डाटा सुधार का काम चल रहा है, और इसके बीच यदि स्थानांतरण हो जाता है तो वह व्यक्ति या तो गलत विषय से या गलत जानकारी से स्थानांतरित होगा और फिर आगे उसको भी परेशानी आएगी और विभाग को भी इसमें परेशानी आ सकती है। तो इस प्रकार कई
अनियमितता का आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। देखा जाएगा कि आगे विभाग इसमें क्या निर्णय लेता है और किस प्रकार से अच्छा यहाँ पर करने का प्रयास कर रहा है। तो धन्यवाद साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।